हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस का एमसीक्यू सेशन जो रहेगा हमारे पास। उसमें हम जो भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल साइंस से वो सारे डिस्कस करेंगे। और उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल अपलोड कर दिया था, जो आपको प्लेलिस्ट जो होगा जनरल साइंस का प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है एमसीक्यू सेशन का अलग से, और जनरल साइंस का जो हमने थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस किया है न्यूट्रिशन का, वहाँ पे उसका अलग से फोल्डर बना है, उसकी वीडियोस वहाँ पे। और एमसीक्यू सेशन जो होगा उसके जनरल साइंस विद एमसीक्यू सेशन एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको जाके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने अप टू 33 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 33 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हम कंप्लीट 100 बेस्ट एमसीक्यूज जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक में से वो कवर करेंगे। फिर इसी तरह से जो भी जनरल साइंस के टॉपिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस तरह से आपका लेवल भी आपको पता चलेगा और कितने आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपका एक होल्ड अच्छा बनेगा टॉपिक पे। अब जो भी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका कमिंग एग्जाम है विद इन मंथ, या बाकी जो एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पे भी जनरल साइंस का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अप टू 33 तक डिस्कस किया, और उसके आगे हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो है हमारा 33rd क्वेश्चन कौन सा होगा? 34 क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे? What is the main function of the green pigment present in the plant? देखो, प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसको मैंने आपको पहले भी बोला, उसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। उसकी फंक्शन क्या होती है, मतलब उसकी क्या फंक्शन होती है? नन ऑफ द बिलो ऑप्शन। टू एब्जॉर्ब एनर्जी वाटर, यानी वाटर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, क्या उस पिगमेंट की फंक्शन होती है? टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। देखो, सनलाइट से जो प्लांट को एनर्जी मिलती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में एक पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? जब फोटोसिंथेसिस होती है उस वक्त प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? दैट मीन्स वही गैस जो होती है हमें जिंदा रहने के लिए, ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी गैस होती है प्लांट्स उस वक्त रिलीज करते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 8th लेवल का। ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे आपके अप टू 10th लेवल, इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा। बेसिक लेवल की साइंस पूछी जाती है वहाँ पे। इसका आंसर रहेगा हमारे पास 35 का ए, ऑक्सीजन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पे, जानदार चीज़ जो भी अर्थ पे आपको मिलती है, उसके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो कौन होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सन, या ऑक्सीजन। सॉरी, वो नहीं, यहाँ पे O2, ऑक्सीजन। वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वो हमारे पास सन होता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ विच shows that photosynthesis occur in the leaf। यानी हमें किस चीज़ से पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस आपको पहले भी बोला, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपनी फूड बनाता है। उसके लिए उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों से वो अपनी फूड तैयार करता है, वो लीव्स के अंदर बनती है। और किसकी प्रेजेंस की वजह से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में हुई है? क्या वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है? ग्रीन कलर लीफ का हो जाता है उस वजह से, मिनरल्स इन द रूट के अंदर उस वजह से, या स्टार्च इन द लीव। तो लीव्स के अंदर अगर स्टार्च की मिकदार होगी, वहाँ पे स्टार्च की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी, तो हम उससे बोल सकते हैं कि उस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है। 37 का आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट।
38 क्वेश्चन हमारे पास है, डाइसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स के बनने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी वो कहाँ पे बनता है, डाइसिंथेसिस कौन बनाता है कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट्स में होती है, तो उसके अंदर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। वो तो एनिमल्स में नहीं बन सकते, फूड तो आएगा नहीं, वो है प्लांट। सो आंसर रहेगा 38 का सी पार्ट, यानी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 39 क्वेश्चन हमारे पास है, द डाई डिश इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों से CHO, इन तीन चीज़ों से क्या चीज़ बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन या फिर मिनरल्स। सो इन तीनों चीज़ों से कार्बो, यानी जो आपको कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें आपको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the atmospheric gas which is not directly taken by the plants from the atmosphere but by the bacterium present in the soil, एक ऐसी एटमॉस्फेरिक गैस जिसे प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, बल्कि उसके लिए कुछ बैक्टीरियम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, वो गैस उससे उन प्लांट्स में जाती है, इनडायरेक्टली नहीं जाती, सॉरी डायरेक्टली नहीं जाती, इनडायरेक्टली प्लांट में जाती है। और वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर, क्या वो ऑक्सीजन होता है, नहीं, ऑक्सीजन तो प्लांट छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो बाय पोर्स जाता है, ऑल ऑफ अबव। सो इसका आंसर रहेगा 40 का आपके पास नाइट्रोजन। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे प्लांट में वो नाइट्रोजन चला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which one is the example of हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी इसी की फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने चीज़ें डिस्कस की थी। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटेरो का मतलब अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे होगी, बैक्टीरिया के अंदर, फंगे, यीस्ट या ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा। सो बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यीस्ट भी है। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सारों में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो 41 का आंसर रहेगा डी पार्ट। विच वन इज ए हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जो हेटेरो, दैट मीन्स वो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे। कस्क्यूटा, इट्स ए पैरासाइट, ठीक है ना, पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट पे डिपेंड करता है, जो दूसरे की बाड़ी में जाके दूसरों से फूड लेता है, उसे पैरासाइट बोलते हैं। पिक्चर प्लांट, इसे इंसेक्टिवर्स प्लांट, मैंने कल भी डिस्कस किया था। एल्ड्रोवेंडा, ऑल ऑफ दी अबव। सो जो भी इनमें से कौन सा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, सो 42 का आंसर डी पार्ट आएगा। क्यों, क्योंकि कस्क्यूटा जो होता है इट्स ए पैरासाइट, ये होस्ट से फूड लेता है, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवर्स प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है, दैट मीन्स इट्स ए कॉर्निवोर्स कैटेगरी में आएगा, यानी जो मीट खाएगा। और एल्ड्रोवेंडा ये भी हेटेरोवियस प्लांट है, सो ऑल ऑफ दी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट क्या होता है, सनड्यू प्लांट का दूसरा नाम है, इसे एक और नाम से बोलते हैं ड्रोसीरा। इट्स ए इंसेक्टिवर्स प्लांट है, इट्स ए कार्निवरस प्लांट है, याद रखना, इससे इंसेक्ट यानी इंसेक्ट खाता है, ड्रोसीरा के नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम इसका सनड्यू है। सो इट्स ए टाइप ऑफ एस्पोट्रोपिक प्लांट है, ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबाउ। सो 43 का आंसर हमारे पास रहेगा बी, इट्स ए हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स दूसरों पे डिपेंड है, यानी ये इंसेक्ट्स खाता है, ये कार्निवोरस से दूसरों पे डिपेंडेंट है, इससे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है। विच इज ए टाइप ऑफ सैप्रोट्रॉफिक प्लांट। अब देखो सैप्रोट्रॉफ क्या होता है, सैप्रोट्रॉफ इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है हेटेरोट्रॉपिक, उसी में सब टाइप आ जाती है सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है ना। अब सैप्रोट्रॉपिक देखना क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक
ये वो प्लांट्स होते हैं, वो एनिमल्स जो डेड डीके मैटर जो होता है, गला सड़ा हुआ जो मैटर होता है उस पे डिपेंड करते हैं, मरी हुई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जो रोटन चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खाते हैं, उनको सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। होते तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तभी तो हिट्रोट्रॉफ की एक टाइप है सैप्रोट्रॉफ। तो जो डेड रिमेन्स पे डिपेंड करते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक प्लांट कौन से? मशरूम आपके पास क्या है? इट्स ए फंगस, दूसरों पे डिपेंड कर रहा है। माउल्ड, इट्स आल्सो ए फंगस। सो आंसर रहेगा बी, सी पार्ट, ए और बी, क्योंकि दोनों हमारे पास फंगस है। फंगस हेटेरोटाइप में होता है, डेड रिमेन्स जहाँ पे मरी कोई चीज़ें डेड होती हैं, डिके मैटर होता है, वहाँ पे आपको फंगस ज़्यादा मिलता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, वो पौधा जिस पे वो क्लाइम करे इज कॉल्ड, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड। सपोज हमारे पास ये कोई चीज़ है, ये हमारे पास ये इस पे क्लाइम कर रहा है, तो वो प्लांट क्या है? वो प्लांट उसके लिए होस्ट होगा। सपोज ये हमारे पास एक कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइट है, ये इस प्लांट पे चढ़ रहा है ऐसे, तो कस्क्यूटा पैरासाइट, और जिस प्लांट पे वो चढ़ रहा है वो उसके लिए क्या बन जाता है? होस्ट। ये सिंपल सी बात याद रखना, ये एक इंसान है, ये ह्यूमन बींग्स है, इसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है, तो बैक्टीरिया एक पैरासाइट है, और वो जो इंसान होगा वो उस बैक्टीरिया के लिए एज ए होस्ट का काम करेगा। इसीलिए होस्ट और पैरासाइट में ये चीज़ याद रखना कि जिसकी बॉडी पे वो जाएगा वो होता है होस्ट, और जो वो खुद जाता है वो होता है पैरासाइट। सो यहाँ पे आंसर रहेगा 45 का सी पार्ट। कस्क्यूटा आल्सो नोन एज अमार्बल, इसे अमार्बल के नाम से भी जानते हैं, इसे डोडर भी बोलते हैं, याद रखना डोडर। कस्क्यूटा अमार्बल इज ऑल्सो नोन एज डोडर, येलो रैटल, जेंट पांडा, यहीं से आंसर निकल गया, इसे डोडर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट फॉर अमार्बल? अमार्बल क्या है? कस्क्यूटा, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट डजंट नॉट हैव क्लोरोफिल, क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये भी कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, नहीं सॉरी इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, याद रखना। जो आपके पास मार्बल होता है, कस्क्यूटा होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपके पास कौन सी करेक्ट है वो आपको बतानी है, इसमें से करेक्ट कौन सी है। बोलता है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसके अंदर तो क्लोरोफिल होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच, क्योंकि एक पैरासाइट है तो ये दूसरे प्लांट से फूड लेगा, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। मार्बल इज ए पैरासाइट, ये तो पैरासाइट है। सो हमारा ऑप्शन रहेगा बी और सी, यानी ऑप्शन सी, बी एंड सी आर करेक्ट। इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं? नन ऑफ द बिलो, ये ऑमनिवरस होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं। अभी ऊपर डिस्कस किया है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, दैट मीन्स ये इंसेक्ट ही खाते हैं, प्लांट पे डिपेंड नहीं करते। सो दीज आर कार्निवर्स, ये क्या होते हैं हमारे पास? कार्निवर्स। सो 48 का हमारे पास डी आंसर आएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट 49। सो 49 क्वेश्चन क्या हमारे पास? 49 हाँ, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रेंट, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूट्रेंट लेते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिके मैटर। मैंने अभी डिस्कस किया, जिसमें वो मरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, डिके मैटर से अपनी ग़िज़ा को लेते हैं। तो वो ये हमारे पास एक टाइप होती है, हेटेरोटाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है, उसी की एक टाइप है जिसमें डेड रिमेन से वो फूड लेते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो डेड रिमेन्स एंड डिके मैटर से फूड लेते हैं। नेक्स्ट, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉफ? सैप्रोट्रॉफ क्या हुआ? जो डेड और डीके मैटर से अपनी ग़िज़ा लेते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है? फंगे, ये भी लेते हैं, बैक्टीरिया, फंगस। सो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, तो डी आंसर रहेगा 50 का, ठीक है ना।
51। द ऑर्गेनिजम्स विच लाइव टुगेदर एंड शेयर द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो एक साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को शेल्टर दें, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स दें, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो उन दोनों ऑर्गेनिज्म में वो जो रिलेशनशिप होता है, दोनों में वो ताल्लुक होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मीन्स हो गया एक दूसरे दोनों की हेल्प करते हैं, एक फूड देता है, दूसरा शेल्टर देता है। जिस तरह से इसकी एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एंट की एग्जांपल लोगे, एंट और एक ट्री हमारे पास एकेशिया, एकेशिया ट्री। ये एंट क्या करते हैं, एकेशिया ट्री के अंदर डिफरेंट हॉलोथॉर्न्स होते हैं, तो उसमें ये अपनी वहाँ पे एज ए शेल्टर प्रोवाइड करता है। और एंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको उस प्लांट के नज़दीक नहीं आने देते। दैट मीन्स एक दूसरे को दोनों ये न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की एग्जांपल हमें सिम्बायोसिस में मिलती है। तो इट्स ए सिम्बायोसिस, याद रखना। जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं तो वो रूट्स में रहते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, जो उनकी वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स ऑल्सो ए सिम्बायोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट हो गया जो दूसरे होस्ट की बॉडी में जाके रहे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। बिल्कुल हाँ, कस्क्यूटा हमारे पास पैरासाइट होता है, ऑर्चिड्स भी। सो आंसर रहेगा हमारे पास ए पार्ट। फंगस पैरासाइट नहीं होता, एल्गी पैरासाइट नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। सो 52 का आंसर ए पार्ट आएगा इसका। द बैक्टीरियम विच टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो बैक्टीरियाज जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले जाते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म, उन बैक्टीरियम्स को क्या बोलते हैं? सपोज ये प्लांट है, प्लांट को कुछ नाइट्रोजन चाहिए होता है, यहाँ से वो नाइट्रोजन ले जाते हैं और यहाँ से प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। उन्हें बैक्टीरिया, राइजोबियम, लाइकेंस या नन ऑफ दीज, तो उन्हें एक नाम से जाना जाता है। वो स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें राइजोबियम बोलते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट के यूजेबल फॉर्म में, उनको हम राइजोबियम बोलते हैं। ये राइजोबियम जो होता है, वेयर डज राइजोबियम लाइव इन ए प्लांट, ये प्लांट के किस हिस्से में रहता है? तो सिंपल सी बात बोली ना अभी कि ये रहता है प्लांट के रूट्स में। रूट्स नोड्यूल्स जो होते हैं ना, लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जैसे पीज है वगैरह, इनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है और यहाँ से ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, और इसके रिटर्न में जो प्लांट होता है इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो हमारे पास ये कहाँ पे रहता है? ये रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, बीन्स, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में। सो आंसर रहेगा ये। बाकी फ्लावर्स में नहीं होता, वेजिटेबल्स में नहीं होता। विच टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और प्लांट में कौन सा रिलेशन होता है? अभी बोला था मैंने, इसकी एग्जांपल एक और भी दी थी, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो प्लांट को चाहिए होता है, इन टर्म प्लांट उनको प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट देता है। सो ये दो रिलेशनशिप जो होती है बैक्टीरिया और प्लांट में, इसे सिम्बायोटिक टाइप ऑफ रिलेशन बोलते हैं। 56 डाइडश आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से? अभी मैंने बोला पीज वगैरह, ये जो होते हैं आपके पास लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो इनसे जो हमें की कौन सी चीज़ हम ऑब्टेन करते हैं? तो इनसे हम ऑब्टेन करते हैं पल्सेस। पल्सेस जो होते हैं, दालियाँ वगैरह सारी, ये हमें लिग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं और यही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। what elements are essential for the process of photosynthesis? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिससे अपनी फूड बनाते हैं, उसके लिए उसको कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? देखो, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, पिगमेंट, वाटर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सनलाइट भी। सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी पार्ट, बोथ एंड पी। इसमें आपको मैच करना है 58 क्वेश्चन जो है। क्लोरोफिल, बी नाइट्रोजन, सी कस्क्यूटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लोरोफिल क्या होता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? ये लीफ के अंदर। नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। और कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट। ये तीनों एक दूसरे से करेक्ट हैं। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 58 का डी पार्ट। पहले का फर्स्ट, सेकंड का बी, थर्ड का सी। वेस्क्यूलर प्लांट्स में म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगे और रूट्स, यानी फंगे
और रूट्स जो होती हैं प्लांट की, इन दो के बीच में एक एसोसिएशन होती है। इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। तो माइकोराइजा एक एसोसिएशन होती है फंगे के बीच में और प्लांट्स की रूट्स के बीच में, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, ये एक माइकोराइजा उसे बोलते हैं। ठीक है ना। माइसीलियम तो पार्ट ऑफ फंगस, ये नहीं है, राइजोइट्स नहीं है, स्टोरिया नहीं है। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपको जो होता है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट हमारे पास हम बोल सकते हैं कि उनमें ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में मिलेगी आपको, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है ना। 61 है, इन एमीबा द डाइजेशन ऑफ फूड ओकर्स इन। अमीबा जो होता है हमारे पास सिंगल सेल्ड होता है ये इस तरह से, तो इसमें ये न्यूक्लियस बाकी चीज़ें ये, इसमें किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है, तो वहाँ पे कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर फूड डाइजेस्ट होती है। सो सी पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगे। तो फंगे में किस तरह की न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलती है। फंगे जो होती है वो डेड रिमेन्स पे भी आपको मिलेंगे, और कुछ फंगे ऐसे होंगे जो पैरासाइट एज ए काम करेंगे, नहीं वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे, वहाँ से फूड लेंगे। सो इसमें पैरासाइट भी बोल सकते हैं और सैप्रोट्रॉफिक भी। ठीक है ना, दोनों तरह की न्यूट्रिशन देखने को मिलेगी। जनरली स्टेबल इकोसिस्टम इज डेवलप्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ। जब आपका इकोसिस्टम स्टेबल होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रे प्रेडेटर, एनिमल ह्यूमन प्रे प्रेडेटर, उसमें प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास टाइगर नहीं होगा तो डियर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कंट्रोल ही नहीं आएगी। उसके लिए क्या है, हमारे पास टाइगर है, यानी टाइगर किसको खा जाता है, डियर को। इस तरह से पॉपुलेशन वहाँ पे जो होती है इकोसिस्टम में बैलेंस हो जाती है। तो प्रे प्रेडेटरशिप जो होती है वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती है। इन द ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड बी। इन ऑर्गेनिज्म में जो हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइट भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। सो हमारे पास आंसर रहेगा डी पार्ट। तो 64 का हमारे पास फोर्थ, यानी पैरासाइट की एक हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट भी आ जाता है, ये भी एक टाइप होती है हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सैप्रोट्रॉफिक मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी इसकी टाइप है, और सिम्बायोटिक भी इसकी टाइप है। सो ऑल ऑफ दिस। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का रहेगा, डिकम्पोजिशन इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया ब्रेक डाउन ऑफ द फूड करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसकी होती है हमारे पास, वो होती है फंगे, यानी फंगे सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन करते हैं। सो ये सेकंड पार्ट में आप टू 65 क्वेश्चन तक कवर किए, और कल थर्ड पार्ट आएगा। सो इसका 100 MCQ सेशन जो होगा इस टॉपिक पे कवर हो जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन जो होगा इन प्लांट्स में। वो इस तरह से हर एक टॉपिक पे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछेंगे वो डिस्कस करेंगे। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और बाद में इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। सो इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देखना, ताकि चीज़ें भी क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक जल्दी में बता रहा हूँ, ताकि चीज़ें भी समझ आएँ। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।